नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी आपके सामने उपस्थित फिर से दोबारा हुआ हूं और आपके लिए लेकर आया हूं जिसका आपको इंतजार था। ठीक है ना। आपको किस चीज का इंतजार था? आप लोगों ने बहुत बार ये गाना भी सुना होगा कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। समझ रहे ना? अर्थात आप परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को सुनकर के इस प्रकार से लालायित हो उठते हैं कि ये मान के चलिए कि अब परीक्षा में इससे 2-4 प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक है ना, जिसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं। आज हम उसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कुछ थोड़ा सा पार्ट लेकर के आए हैं। देखिए, याद रखिएगा, बहुत सारे प्रयास करते हैं हम प्रश्नों का ढूंढने का कि बहुत सारे प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं, लेकिन जितना भी हो सकता है पूरा कोशिश करके आपके सामने उपस्थित होकर आता हूं। तो आप लोग भी बहुत अच्छे से अध्ययन करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है ना। चलिए स्क्रीन पर देखें, लिखा हुआ है कक्षा 11वीं संस्कृत ऐच्छिक सत्वमाहो रजस्तमा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा से संबंधित भी है, तो बिल्कुल विलंब नहीं करना है और हमको क्या करना है, इसका अच्छे से अध्ययन करना है। चलिए आगे देखते हैं हम। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो आप भी रेडी हो जाएं और हम भी रेडी हो जाएं, कंप्यूटर जी भी रेडी हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए, पहला प्रश्न सबसे पहले तो ऊपर लिखा हुआ है परीक्षा उपयोगी प्रश्नाः। परीक्षा उपयोगी प्रश्नाः लिखा है, तो कभी आप लोगों ने चेक किया इस बात का कि यहां पर सीधा सीधा क्यों नहीं लिखा परीक्षा उपयोगी प्रश्नाः? देखिए ऐसा ये लिखा है परीक्षा उपयोगी, ठीक है, प्रश्नाः। ऐसे क्यों नहीं लिखा? ठीक है ना। तो परीक्षा उपयोगी प्रश्नाः जो ऐसे लिखा हुआ है, कभी आपने चेक क्यों नहीं किया कि आखिर ये इस प्रकार से क्यों नहीं लिखा जाता है, ऐसे क्यों लिखा जाता है? तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए तो खास तौर से संस्कृत के विद्यार्थी जो होते हैं वो पल भर में समझ जाते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। कोई ना कोई तो विकार होगा। विकार समझ रहे ना? संधि में 3 प्रकार के विकार होते हैं। कौन सा? लोप, आगम, आदेश। लोप, आगम, आदेशा वर्ण विकारः, ऐसा हमारी व्याकरण में कहा भी गया है। तो यहां पर भी कुछ वर्ण विकार किए हुए हैं। वर्ण विकार के आधार पर यहां कुछ परिवर्तन इन्होंने लिया है, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे हम गति प्रदान करेंगे। देखें, ये लिखा हुआ है यहां एक धनात्मक चिन्ह, जिसे हम प्लस का चिन्ह बोलते हैं। प्लस का चिन्ह लगा देंगे तो ये संधि बन जाएगी। क्या बन जाएगी? संधि बन जाएगी। यहां देखें, ये दीर्घ संधि का योग बन रहा है। यहां बड़ा आ और यहां उ आ गया है। ठीक, छा में बड़ा आ है और उपयोगी का उ है। दोनों को हमने ले लिया है और दोनों को लेकर के दीर्घ संधि में आ के बाद उ आने पर, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके बाद छोटा उ हो या बड़ा उ हो, तो फिर ओ बना लेता है। क्या बनता है? ये दोनों मिलकर के क्या बना लेता है? ओ बना लेता है। तो यहां पर भी हमने आ के बाद उ आ रहा है तो हमने यहां ओ कर दिया। कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब ओ बन गया तो यहां से आ हट जाएगा, उ हट जाएगा। तो यहां देखेंगे, ये लिखा हुआ है परीक्षा, लिखा हुआ है परीक्षा, बड़ा आ निकल गया था तो छा हमारा आधा हो गया है। अब यहां ओ आ जाएगा। उपयोगी का उ निकल गया था तो पयोगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पयोगी। ये पयोगी हो गया है। अब क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या तो ओ की मात्रा इस पर लगा देते हैं। ये हो गया है परीक्षो, पयोगी जोड़ दीजिए, पयोगी, पयोगी। बस इतना याद रख लेना कि जब ये शब्द मिश्रित होगा तो ये हमारा देखिए गा छोटी गी में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? छोटी गी में। इस प्रकार से परीक्षोपयोगी, यहां बड़ी रहेगी उपयोगी में, ठीक, और यहां प्रश्नाः शब्द ज्यों का त्यों जुड़ जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ये बन गया है परीक्षोपयोगी प्रश्न, अर्थात परीक्षा के उपयोग में आने वाले प्रश्न।
ठीक, अब याद रखना कि प्रश्न है कि प्रश्ना है, यहां बड़ा बड़ा ना कर दिया है, ऐसा क्यों? तो बहुत बार आपने रूप देखे होंगे, रूप देखे हैं ना, और रूप किसके देखे हैं? राम के देखे होंगे आपने, रामः, रामौ, रामाः, ऐसे प्रश्न देखे होंगे आपने, बहुत ऐसे रूप भी देखे। तो यहां देखें प्रश्नः, प्रश्नौ, प्रश्नाः, प्रश्नाः। तो कोई समस्या है? ये प्रथमा विभक्ति, ये भी प्रथमा विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब क्या समस्या? सारी चीजें यहीं पर समाधित हो गई। समझ में आया ना? तो परीक्षो उपयोगी प्रश्न, हम इसको पढ़ेंगे क्या? परीक्षा उपयोगी प्रश्न नहीं, परीक्षो उपयोगी प्रश्न। ठीक है ना? चले अब आगे हम चलते हैं। अब हमें समझ में आ गया है कि ऊपर ऐसा क्यों लिखा जाता है। ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि हम केवल पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद हमें उस पर विचार करने की जरूरत नहीं होती है, और हम सीधा समझ तो जाते हैं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी वाली बात नहीं है, समझ लेते हैं कि परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न है, लेकिन इसका रीजन क्या है, आखिर ऐसा क्यों किया है, ये भी हमें आना चाहिए। बहुत ज्यादा हमें इन पर, क्योंकि परीक्षा में कोई पता नहीं है। पर इच्छा, पर इच्छा, पर माने दूसरा और इच्छा माने इच्छा। जो हम लोग पेपर एग्जाम देते हैं, ये परीक्षा होती है, ये दूसरों की इच्छा पर डिपेंड करता है कि उनको पूछना क्या है। इसी को तो कहते हैं परीक्षा। पर माने दूसरा और इच्छा माने इच्छा, दूसरों की इच्छा क्या है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो आप भी तैयार हो जाइए, और कंप्यूटर जी भी तैयार हैं, तो आप आंसर देने के लिए तैयार रहें, क्योंकि पूरा चैप्टर आपको पार्ट बाय हम क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, और आपने अध्ययन किया होगा, तो आपसे इसके प्रश्न पूछे जाएंगे। आज केबीसी की तरह ही ये प्रश्न होंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना? लिखा हुआ है कि देहि नाम स्वभावजा श्रद्धा कतिविधा भवति नामानि लिखत। यहां नाम लिखना है। ठीक है ना? देहि नाम, देहि नाम में बहुवचनांत पद लगा हुआ है, षष्ठी का। किसका लगा? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन पद लगा है, और देहि नाम मतलब मनुष्याणाम। देहि नाम मतलब मनुष्याणाम, और मनुष्याणाम मतलब लोग, जन, जो हम आप हैं, यही तो मनुष्य है। ठीक, तो संसार में रहने वाले समस्त मनुष्यों की बात की जा रही, समस्त नर प्रजाति, जो हमारी मानव प्रजाति है ना, सभी इस मानव प्रजाति के बारे में कहा जा रहा है। देहि नाम, मनुष्याणाम, मानवानाम, जनाः, ऐसा कुछ भी यहां लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं देहिना ही हो। देहिना शब्द इसलिए आया है क्योंकि कई बार क्या होता है कि देहि शब्द से लोग थोड़ा सा भ्रमित हो जाते। भ्रमित होने का मतलब क्या? देह शब्द का बॉडी इस देह से होता है। कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारी बॉडी होती है, इसको हम देह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देह, शरीर। ठीक है ना? तो इस कारण से थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए यहां पर उन्होंने ये देही नाम शब्द दिया है। यहाँ मनुष्याणाम भी हो सकता है, जनाः भी हो सकता है, मानवा नाम भी हो सकता है, नराणाम भी हो सकता है, इसमें नो डाउट। ठीक है ना? तो मनुष्यों के स्वभावजा, जो मनुष्यों की स्वभाव जो श्रद्धा है, वह कितने प्रकार की होती है? मनुष्य की स्वयं की भावजा, स्वयं की स्वभावजा श्रद्धा, यह कितने प्रकार की होती है? कतिविधा भवति। ठीक, तो स्वभावजा में प्रथमा का एक वचन, श्रद्धा में प्रथमा का एक वचन, विधा में भी प्रथमा का एक वचन, और भवति जो लगा हुआ है। अच्छा, ये विधा, श्रद्धा और भावजा, ये हमारे रमा के समान आकारांत स्त्रीलिंग के रूप चलेंगे कि नहीं? अब यहां देखें, भवति जो है लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। भवति और रूप बनते हैं, बाकी आपको पता है, भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथा, भवत, भवामि, भवावह, भवामः, ऐसे रूप चलते हैं ना। तो इन रूपों को भी हमें थोड़ा सा क्या है, मन में ही सही पुनरावृत्ति जरूर करते जाइएगा। जिस प्रकार से मैं आप लोगों को ये एक एक शब्द पर चर्चा करता हूं, आपको उसकी पुनरावृत्ति मन में ही सही लेकिन करते जाना। वैसे तो मेरा मानना यह है कि उच्चारण होना चाहिए मुख से बाहर। मुख से उच्चारण बाहर करते हैं जिसे हम
इस प्रकार की गति के आधार पर पठन पाठन करते हैं जिससे किसी दूसरे का भी डिस्टर्ब ना हो और हमें वह आवाज़ स्वयं दोबारा सुनाई दे। ऐसा पाठन हमारा बहुत जल्दी तैयार होता है, ये भी याद रखना। ठीक। देहिनाम स्वभावजा श्रद्धा कतिविधा भवति नामानि लिखत। नामों को लिखो, नामों को लिखो। अब नामानी में याद रखना कि नामे, नामम नामे नामानी, ये बहुवचनांत पद लगा हुआ है नामानी। ठीक। फलम फले फलानी नामम नामे नामानी, ऐसे ही बनेगा। तो बहुवचन, एक नाम तो है नहीं है कि यहाँ नामम होता, इसीलिए बहुत सारे नामों की चर्चा यहाँ की जा रही है। और जब बहुत सारे नामों की चर्चा की जा रही है तो यहाँ बहुवचनांत पद लगाना जरूरी है। ठीक है ना। तो देखते हैं हम, आप भी बताएंगे जरा कमेंट में जल्दी से पहले लिख करके, इसीलिए इतनी देर से रुका हुआ हूं। इसका अर्थ, हमने अर्थ आपको बता दिया है, आपको इसके आंसर क्या करना है, टाइप करके कमेंट में जल्दी से बताना है कि देही नाम स्वभावजा श्रद्धा कति विधा भवति। जैसे नाम नहीं आते हैं तो आप गणना के आधार पर, डिजिट के आधार पर, संख्या के आधार पर भी लिख सकते हैं कि मनुष्यों के स्वभाव श्रद्धा, स्वभावजा जो श्रद्धा है उसके कितने प्रकार होते हैं। चलिए देखेंगे, ये लिखा हुआ है उत्तर के रूप में, देही नाम स्वभावजा श्रद्धा त्रिविधा भवति सात्विकी राजसी तामसी च। देखिए श्रद्धा कितने प्रकार की, सात्विकी, राजसी और तामसी च, याद रखिएगा। इसीलिए मनुष्यों की स्वभाव जो श्रद्धा है वह 3 प्रकार की होती है। पहला दूसरा श्लोक पढ़िएगा, आपको ये सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। पहला दूसरा श्लोक आप पहला पार्ट देखेंगे, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और बहुत अच्छे से मिल जाएंगी, याद रखिएगा। तो देहिनाम स्वभावजा श्रद्धा त्रिविधा, कई लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कतिविधा त्रिविधा भवति। अब उसने बाद में अलग से लिख दिया नामानी लिखा, तो नाम भी लिखने पड़ेंगे। तो पहला है सात्विकी, दूसरा राजसी और तीसरा तामसी च। ठीक है ना। यहां तक तो स्पष्ट हो गए हैं। पहला प्रश्न किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और आप भी बहुत अच्छे से आराम से प्रश्नों को बार बार पुनरावृत्ति करके तैयार करिएगा, जिससे आपकी क्या है, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि सात्विका कान यज्यन्ते राजसा च कान यज्यन्ते। यहां एक साथ 2 प्रश्नों को पूछ लिया। देखिएगा, सात्विका में लगा हुआ है बहुवचनांत पद, रामाह रामौ रामाह, रामाह रामौ रामाह। प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है ना। ये प्रथमा विभक्ति है। यहां बनेगा हमारा सात्विकः, सात्विकौ, यहां बनेगा सात्विकाः, सात्विकाः। ये तो आप समझ गए होंगे कि ये पद जो सात्विकाः है ये कहाँ का है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन। सात्विकाः कान यज्यन्ते, सात्विक जो होते हैं वो किसकी, यज्यन्ते माने पूजा करते हैं। यज धातु पूजने के अर्थ में होती है। किसके अर्थ में, पूजने के अर्थ में। यज धातु यज्ञ करने के अर्थ में, पूजने के अर्थ में और भजन करने के अर्थ में, आराधना करने के अर्थ में। ठीक। और उनसे निवेदन करना। तो सात्विक जो होते हैं, सात्विक लोग किसको पूजते हैं, किसको पूजते हैं। अब कान लगा हुआ है, ये देखना। अर्थ देखिए, अर्थ के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है एक एक शब्दों पर चर्चा करना। ठीक। सात्विक जो होते हैं, सात्विकाः, बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है इसलिए बहुवचन पद लगा हुआ है। कान, अब कान के रूप आप देखो, पता होगा आपको, किम के रूप चलेंगे। किम माने क्या, किम के रूप चलेंगे। तो यहां देखिए, ये प्रथमा, ये द्वितीया। अच्छा, यहां ये लिखा है प्रथमा द्वितीया। ठीक है ना। यहां से देख लीजिए, किम के रूप में प्रथमा विभक्ति में बनेगा कह, द्वितीया में बनेगा कऊ और तृतीया में बनेगा कि। ठीक है ना, कि बन गया। अब यहां बनेगा कह कम, यहां कऊ, यहां बनेगा कान।
ठीक, कह कम केन, यहां बनेगा काभ्याम, काभ्याम, यहां बनेगा कई ही। देखें, अब पूरा नहीं लिख रहे हम, इतने में समझ जाइएगा कान कहां का रूप लगा हुआ है। बताएं, द्वितीय विभक्ति, कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति बहुवचनांत पद लगा हुआ है, इसीलिए को का अर्थ निकलेगा सात्विक। जो सात्विक लोग होते हैं, सात्विका कान यज्जन्ते, सात्विक जो होते हैं वो किसको यज्जन्ते माने पूजते, किसको पूजते हैं। अब यज्जन्ते जो बना हुआ है हमारा, यज्जन्ते कहां का रूप बना हुआ है? आत्मनेपद की धातु है, कौन सी? जैसे लभते, लभेते, लभन्ते, लभते, लभेते, लभन्ते, वैसे बनेगा यजते, यजेते, यजन्ते, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये बहुवचनांत पद लगा हुआ है, लट लकार प्रथम पुरुष आत्मनेपद, याद रहेगा। चलिए, यहां क्योंकि ये कर्ता हमारा बहुवचन का है तो क्रिया भी हमारी कैसी होगी? बहुवचन की होगी। स्वाभाविक सी बात है कि जब मान के चलिए हमें पता है कि हमारे यहां 200 लोगों का खाना पीना हो रहा है, ठीक, तो हम 200 लोगों के लिए कम से कम जो हम डिस्पोजल लाएंगे तो वह कम से कम 250 लाएंगे कि नहीं लाएंगे? क्यों? क्योंकि कम ना पड़ जाए। और अगर 250 नहीं लाएंगे तो 200 तो लाएंगे कि नहीं लाएंगे? इसीलिए याद रखना कि कर्ता जैसा होता है क्रिया वैसी ही होती है। जैसा हमें करना होता है उसी के समान हमें क्रिया का प्रयोग करना होता है। कर्ता एक होगा तो क्रिया एक वचन की होगी, कर्ता 2 होंगे तो क्रिया द्विवचन की होगी, कर्ता बहुवचन की होगा तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, याद रखना। और कर्ता के अनुसार जब क्रिया चलती है तो वह कर्तृवाच्य में होता है। किस में होता है? कर्तृवाच्य में। तो यहां वो ये कह रहा है कि सात्विका कान यज्जन्ते, सात्विक किसको पूजते हैं? सात्विक जो लोग होते हैं वो किसको पूजते हैं? फिर लिखा हुआ है राजसाह चा कान पूज्यन्ते, और चा माना और, राजसी जो राजसी होते हैं वह किसको पूजते हैं? जो राजसी होते हैं वो किसको पूजते हैं? तो राजसा में भी हमारी क्या है? प्रथमा का बहुवचन पद लगा हुआ है। क्या लगा है? प्रथमा का बहुवचन। प्रथमा का बहुवचन इसमें लगा हुआ है और प्रथमा का बहुवचन इसमें लगा हुआ है। ये भी प्रथमा का बहुवचन है और प्रथमा का बहुवचन वो भी है। चा माने और कान को बताने की जरूरत नहीं है, कान आपका ये है द्वितीय का बहुवचन। और राजसी किसको? यज्जन्ते माने पूजते हैं। ये हमारा लट लकार, लट लकार किसका हो गया? हमारा प्रथम पुरुष बहुवचनांत पद है। तो यहां भी कर्ता हमारा बहुवचन का है तो क्रिया हमारी बहुवचन की होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं, अब दोनों का हमें जब अर्थ पता चल गया है तो ये किसको पूछते हैं, ये किसको पूछते हैं, ये देवताओं को पूछते हैं कि ये देवताओं को पूछते हैं, कौन किसको पूछता है, वो ये सारी चीजें इसमें पता चल गई, ठीक है ना। अगर आपने इसके पार्ट को देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। देखिए ये आ गया, सात्विका देवान यज्जन्ते, किसको? देवान यज्जन्ते, देवताओं को पूछते हैं। और राजसा चाह यक्षरांसी यज्जन्ते, यक्ष रक्षांसी यज्जन्ते, अर्थात देखिए अब उत्तर लिखने से पहले एक बात और ध्यान रख लेना है कि कहां पर हमने उत्तर को जोड़ा है। कान की जगह देवान को जोड़ा है। किसको जोड़ा है? कान की जगह देवान को जोड़ा है। तो सात्विका देवान यज्जन्ते, सात्विक देवताओं को पूजते हैं। सात्विक किसको पूजते हैं? देवताओं को, देवान यज्जन्ते। और राजसाह चा यक्ष रक्षांसी यज्जन्ते, और राजसी जो होते हैं वो किसको? यक्ष और राक्षसों को, यक्ष और गंधर्वों को पूजते हैं। यक्ष रक्षांसी पूजते हैं, यक्ष आदियों को पूजते हैं। और जो सात्विक होते हैं वो कुछ ना कुछ उपेक्षा रखते हैं, जो राजसी होते हैं कुछ ना कुछ उपेक्षा रखते हैं कि इससे ये होगा तो ये होगा, ठीक, तो उनको पूजते हैं। गंधर्वों को, यक्षों को, इनकी पूजा करते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए हमने इसमें सारी विभक्तियां बता दी हैं तो इसमें भी बताने की जरूरत, देवान में द्वितीय विभक्ति लग गई है, इतना याद रखना, ठीक है ना। अब यहां से हम चलेंगे आगे।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या होगा। ये हमारे 2 प्रश्न कंप्लीट हुए और आप लोग याद रखिएगा कि प्रश्न के बाद उत्तर कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं आपको बताऊंगा उससे पहले आपका कमेंट आ जाना चाहिए। क्यों? उसका कारण ये है कि ये हमें भी पता चलता रहेगा कि आप लोगों ने अच्छे से पार्ट 1 पार्ट 2 करके, जैसे हमारे जितने भी पार्ट हैं अनुवाद भाग 1 भाग 2, तो वो आप लोगों ने देखे हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। जब हम आपको पढ़ाते हैं तो ये लगता है कि नहीं, हम पढ़ा रहे हैं तो आप भी पढ़ रहे हैं, और पढ़ने का मतलब ही यही होता है कि हमें उसको देना चाहिए। हमें जैसे वाद विवाद करना चाहिए, गुरु से वाद विवाद करने से हमें फायदा होगा, ना कि घाटा। याद रखिएगा, प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं। याद रखें। अगला हमारा प्रश्न क्या होगा, देखिए अगला प्रश्न है प्रेतान भूत गणांश्च के जनाः यज्जन्ते। प्रेतान भूत गणांश्च के जनाः यज्जन्ते। अब देखें, बहुत बहुत अच्छी बात है। प्रेतान, ये लिखा हुआ है, प्रेतान भूत गणांश्च, ये हटा दूं क्या बिंदु? कोई नहीं, रहने दीजिए। अगर इया आ जाएगा, वहां क्या आ जाएगा, इया आ जाएगा। गणांश्च के जनाः, बहुवचनांत पद। अब यहां भी बहुवचन, भूत गणांश, ठीक है, यहां भी भूत गणांश लिखा हुआ है, भूत गणांश, ठीक है। तो भूत गणांश, भूत गण आदि, भूत गण आदि, प्रेतान प्रेत आदि। तो प्रेतों की पूजा करते थे और भूतों की पूजा करते थे। के जनाः यज्जन्ते, कौन? के, कहा, कौ के, कहा, कौ के। प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, लगा है कि नहीं? प्रथमा का बहुवचन यहां लगा हुआ, भूत गणांश, प्रेत भूत गणांश के। प्रेत और भूत किसकी, मतलब किसे? प्रेत और भूत गणा की पूजा कौन से लोग करते थे? जनाः, यहां बहुवचन लगा हुआ है, प्रथमा का बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन यहां लगा। यज्जन्ते में भी बहुवचनांत पद लगा है, कर्ता के साथ क्रिया हमेशा बहुवचन में लगती है। तो अब भूत प्रेत और गणों की पूजा कौन करते थे? बताओ, जल्दी से बताइए, कौन करते थे? तामसी लोग का किया करते थे। कौन करते थे? तामसी, ठीक है ना। चलिए देखेंगे, आंसर देख लेंगे। ये लिखा हुआ है आंसर, देखें, प्रेतान भूत गणांश तामसाः जनाः यज्जन्ते। ये आ गया। कौन से जनाः पूज्यन्ते? तामसाः जना। आपने देखा कि यहां के लगा था तो यहां तामसाः लग गया। तामसा भी हमारा क्या है? बहुवचनांत पद है। कौन सा है? बहुवचनांत पद है। और प्रथमा का बहुवचन तामस, ये लिखा हुआ है, तामसः, तामसौ, तामसाः लगा हुआ है ना। प्रथमा का बहुवचन यहां लगा हुआ है, क्योंकि प्रथमा का बहुवचन यहां लगा है। और जहां प्रश्नवाचक चिन्ह जिस भी हमारे रूप में लगा होगा, आंसर भी उसी रूप में हमारा किया जाता है। तो प्रथमा का बहुवचन तामसाः, जना में भी प्रथमा का बहुवचन यज्जन्ते। भूत प्रेत आदियों को पूजने वाले कौन से प्रकार के लोग होते हैं? तामसी लोग। कौन से? तामसी लोग होते हैं। तो याद रखना। अब इसमें भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सीधी बात यह है कि अगर हमने पाठ को अच्छे से पढ़ा तो हर प्रश्न का हम जवाब दे सकते हैं। चलिए अब आगे चलेंगे हम। अगला प्रश्न होगा सर्वस्य आहारः कति विधा भवति। सर्वस्य आहारः, सब हमारे सब आहार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? सर्वस्य आहारः, सबका आहार क्या? सबका आहार, आहारा माने आहार, कति विधा माने कितने प्रकार का होता है। सबका आहार जो सर्व आहार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? देखें, सर्वस्य आहारः त्रिविधा भवति। तो ये तो समझ में आ गया है कि इसमें जितने भी उन्होंने भेद बतलाए हैं त्रिविध बताए हैं। कैसे? त्रिविध का मतलब 3 प्रकार के बतलाए हैं।
ठीक। सर्वस्व में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। ये सर्व हमारा सर्वनाम रूप है, याद रखिएगा। कौन सा है? सर्वनाम। सर्वनाम रूप है और सर्वनाम रूप के आधार पर ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ, जैसे रामस्य वैसे ही सर्वस्व, रामस्य वैसे ही सर्वस्व, सर्वस्व आहारः, आहारा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। सर्वस्व आहारः त्रिविधा, तीन प्रकार का भवति होता है। ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। लट लकार, लट लकार प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। और कौन? भवति। भवति भवता भवन्ति, भवस्य भवता भवथ, भवामि भवावह भवामः। ठीक, यहां पर हो गया सर्वस्व, यहां सर्वस्व में आ जाएगा सर्वः, सर्वः, सर्वम, सर्वम, सर्वेण, सर्वेण, यहां बनेगा सर्वाय, सर्वात, सर्वात, सर्वस्व, क्या बनेगा? सर्वस्व, सर्वस्मिन, सर्वस्मिन, ये बनेगा सर्वस्व। इस प्रकार से रूप चलते हैं। रूप बिल्कुल साधारण राम के समान ही चलते हैं। सर्वः, सर्वम, सर्वेण, सर्वा, सर्वा, सर्वस्व, सर्वस्मिन। चलेगा कि नहीं चलेगा? अब इसके आधार पर जब रूप समान चलते भी हैं तो हमें देखिए, एक राम का रूप, एक आकारांत, एक इकारांत, एक उकारांत, रिकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, रिकारांत। ठीक, ये हमें रूप बहुत जरूरी होते हैं, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। रूप तो याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब अगर आप रूप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को पढ़ने में, ठीक है ना। अब सर्वस्य आहारा त्रिविधा भवति, कोई दिक्कत नहीं। सभी आहार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसका कारण उन्होंने बता दिया है कि जो आहार हमारे हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। और इसके आधार पर ही जो हमारे आहार का मतलब जानते हैं, भोजन। आहार का मतलब जानते हैं, उदर पोषण। आहार, आहार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। चले आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, कीदृशाः आहाराः सात्विक प्रियाः भवन्ति। कीदृशाः, क्या लिखा हुआ है? कीदृशाः, किस प्रकार का। यहां पहली बात तो प्रथमा का बहुवचन, क्या लगा है? प्रथमा का बहुवचन। तो कीदृशाः, कीदृशः, कीदृशौ, कीदृशाः, ऐसे। कीदृशः राम के समान याद चलाया करो ना। कीदृशौ, कीदृशौ, कीदृशाः, आ गया ना। प्रथमा का बहुवचन, ठीक। ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है, ठीक है। तो ये प्रथमा विभक्ति के रूप है। किसके रूप है? प्रथमा विभक्ति के पूरा। ये प्रथमा द्विवचन, एक बहुवचन। कीदृशाः आहाराः, ये भी हमारा बहुवचनांत पद है प्रथमा का, प्रथमा का बहुवचनांत। सात्विक प्रियाः, सात्विक प्रिया में भी हमारा प्रथमा का बहुवचन लगा है। भवन्ति, लट लकार, लट लकार प्रथम पुरुष, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बना हुआ है। किस प्रकार का आहार सात्विक प्रिय होता है? सात्विक प्रिय लोगों को होता है, ठीक है ना। तो यहां भी बहुवचन, यहां भी बहुवचन, यहां भी बहुवचन, यहां भी बहुवचन। तो एक आहार नहीं है, बहुत सारे आहार हैं। तो सात्विक लोगों को किस प्रकार के आहार प्रिय होते हैं, ये वो कहना चाहते हैं। सात्विक लोगों को किस प्रकार का आहार प्रिय होता है। तो साधारणतः ये हमें जान लेना चाहिए कि सात्विक जो हमारा आहार है वो किस प्रकार के लोगों को प्रिय होता है, ठीक है ना। तो यहां हम आगे देखते हैं, इसको देखेंगे। जैसे ये लिखा क्लियर हो गया है, सात्विक आहार किस प्रकार के लोगों को होता है, किस प्रकार के लोगों को प्रिय होता है। तो देखें ये लिखा है, और ये हमें सात्विक आहार क्या क्या हमारा बनाता है, क्या क्या करता है, वो देख लीजिए, ठीक। आयु, सत्व, बल,
आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धिनाः, स्थिराः, हृदयाः, यहाँ हृदयाः रहेगा, ठीक है ना, हृदयाः, ऐसे हृदयाः, ठीक है ना, रस्याः, स्निग्धाः आहाराः सात्विक प्रियाः भवन्ति, ठीक है ना। अब वो ये कह रहा है कि ये किस प्रकार के आहार से क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, किस प्रकार का आहार सात्विक प्रिय होता है, जो हमारे शरीर के लिए क्या है, लाभकारी होता है। तो उन्होंने कहा है कि सात्विक प्रिय, जो सात्विक आहार होता है वो किस प्रकार का होता है, देख लें। कीदृशाः भवन्ति, सात्विक आहाराः कीदृशाः भवन्ति, सात्विक आहार जो प्रिय होता है वो किस प्रकार का होता है। आयु, आयु को बढ़ाता है, सत्व, अपनी सत्वता को बढ़ाता है, बल, अपनी क्षमता को बढ़ाता है, शक्ति को बढ़ाता है, आरोग्य, हमको निरोगी रखता है, बीमार नहीं पड़ने देता है, ठीक है ना, सुख, और सुख तो देता है, खाने के बाद क्या नींद आती है, आह, ठीक है ना, और प्रीति, प्रेम भी बढ़ाता है। प्रेम कैसे बढ़ाता है, परिवार में तो प्रेम बढ़ाता ही है, लेकिन कभी पार्टी में किसी के जाते हैं तो भी वहाँ अच्छा भोजन मिल जाता है तो क्या है, प्रेम बढ़ाता है। अरे नहीं यार, बहुत अच्छा खाना बनवाया है, उससे हमारा कितना प्रेम हो जाता है। और किसी को ले जाओ खाने खिलाने के लिए और अच्छा भोजन कराओ उसको, वो भी प्रसन्न, क्या प्रेम बढ़ता है। आहा, बहुत अच्छा, आज तो पार्टी में मज़ा आ गया। कभी लेकर के गए हो किसी को, ठीक है ना, किसी को लेकर के जाना खाने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह, ठीक है ना, तो वहाँ भी प्रेम बढ़ता है। किससे, सात्विक आहार से, नॉन वेज नहीं, सात्विक आहार, ठीक है ना। सुख प्रीतिर विवर्धिना बढ़ता है, स्थिराः हृदयाः, और जो हमारा स्थिर हृदय होता है वह चलायमान हो जाता है। हृदय जो बोरियत से महसूस होती, जब अच्छा खाना खा लेते हैं तो आह, फिर पंपिंग करने लगता है, धड़कने लगता है हृदय, ठीक। तो स्थिरा हृदय रस्या, रस युक्त हो जाता है। अच्छा भोजन, अच्छी पार्टी हो, कभी ड्राइव पर, लॉन्ग ड्राइव पर जाकर के फिर कहीं रेस्टोरेंट में भोजन करना, फिर देखना तो स्निग्धा, और स्निग्ध हो जाता है, चिकना हो जाता है। आहाराः सात्विक प्रियाः भवन्ति, आहार इस प्रकार से सात्विक प्रिय होता है, यह आहार सात्विक प्रिय होता है और बहुत सारी हमारे क्या है, हमारे शरीर के लिए लाभकारी होता है। आगे चले देखें, इसके बाद ये तो हो गया है आहार, सात्विक आहार से क्या क्या लाभ होता है, आगे देख लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कीदृशाः आहाराः राजसशिष्टाः दुख शोकमय प्रदाः च भवन्ति। कीदृशाः, किस प्रकार, किस प्रकार का। यहां पर भी देखिए कीदृशा में हमारा बहुवचनांत पद लगा है, आहारा में भी बहुवचनांत पद लगा हुआ है। राजस्य, राजसा, राजसा, राजसी इष्ट, अर्थात किस प्रकार का आहार राजसी इष्ट, राजसी लोगों को प्रिय होता है, और दुख शोक मय प्रदाः च भवन्ति, और दुख शोक को क्या करता है, प्रदान करता है, दुख शोक को देता है, दुख देता है, कष्ट देता है, किस प्रकार का आहार, ठीक है ना। देखेंगे जरा, देखो ये है किस प्रकार का आहार होता है, जो कौन सा आहार जो राजसी लोगों को दुख और शोक देता है, आप बता सकते हैं। उन्होंने भी बताया था कि सड़ा गला खाने वाले, ठीक है ना, वो तो तामसी हो गए, लेकिन खट्टा, बहुत तीखा, ये सारी चीजें देखो ये आ गई हैं। कटु, कटु माने कड़वा। अम्ल, अम्ल का मतलब होता है, अम्ल का मतलब होता है खट्टा। लवण, बहुत ज्यादा नमकीन। अत्युष्ण, बहुत ज्यादा गर्म। तीक्ष्ण, तीखा। रुक्ष, रूखा। विवादाहीना आहारा, और इस प्रकार के आहार जो होते हैं, विदाहीना आहारा राजस्य इष्टा दुख शोकमय प्रदाः च भवन्ति, और इस प्रकार के जो आहार होते हैं वह क्या करते हैं, राजस्य इष्टा, राजसी जो राजसी लोगों को प्रिय होते हैं, वो दुख और शोक को प्रदान करने वाले होते हैं, दुख और शोक को प्रदान करने वाले होते हैं, दुख शोक को ही देते हैं, इसके अलावा और कुछ देते नहीं। यहां देख लेंगे आहारा में बहुवचन, और राजसी इष्टा में हमारी यण संधि हो गई है, राजस्य धन इष्टा बराबर राजसी इष्टा, ठीक है। राजसी
ये लिखा है राजस्य, राजसस्य इष्टा। देखें जरा, यहां गुण संधि हो गई है, यहां नहीं गुण संधि। राजसस्य, राजसस्य धन इष्टा, गुण संधि आ के बाद ई आ गई है तो ए बन गया है। यहां षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। राजसियों का प्रिय, दुख सुख को प्रदान करने, दुख और सुख को प्रदान करने वाला होता है, देता है या होता है। तो कौन कौन से? बहुत ज्यादा तीखा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बहुत खट्टा प्रिय करते हैं। बहुत ज्यादा खट्टा नहीं खाना चाहिए, कड़वा नहीं खाना चाहिए, करेले की तरह, नीम की पत्ती की तरह, ठीक है ना। तो ये हमें कड़वा भोजन भी नहीं करना है। अम्ल का और बहुत ज़्यादा तीखा, खट्टा और बहुत ज़्यादा रूखा, ये सारी चीज़ें हमें भोजन में नहीं करना है। ये हमेशा क्या करती हैं? दुख और शोक को प्रदान करने वाले भोजन होते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा कीदृशम भोजनम तामस प्रियम भवन्ति। किस प्रकार का भोजन तामसी प्रिय होता है? किस प्रकार का भोजन तामसी प्रिय होता है? तामसी प्रिय समझ रहे ना? तामसी लोगों को किस प्रकार का भोजन तामसी प्रिय होता है, तामसी लोगों को प्रिय होता है। तो लो ये लिखा हुआ है आपके सामने, देखें जरा। यातयामः, रात बीत जाने के बाद बासा भोजन कह सकते हैं। गत रसम, जिसका सूख जाते हैं, जिनका रस चला जाता है। पता चला कि हम एप्पल वगैरह लाए और केले वगैरह लेकर के हमने घर पे रखे, सेब केले हो गए हैं जैसे, और ऑरेंज संतरे हो गए हैं, कुछ भी एन कैन प्रकार है जिसमें रस होता है। सूख जाने के बाद उनका रस क्या हो जाता है? चला जाता है। बहुत 3-4 दिन 5 दिन हो जाए रखे रखे, फिर उनको खाइएगा। तो ऐसे गए हुए रस से युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। पूतिम, पूतिम का मतलब होता है, हम उसे ये कह सकते हैं कि जैसे गंध आने वाला, दुर्गंध आने वाला, ठीक, सड़ा हुआ, इस सड़ा हुआ ये गंध आने वाला। उच्छिष्टम, ठीक, उच्छिष्टम का मतलब होता है मांस मदिरा। अभेद्यम च भोजनम तामस प्रियम भवन्ति भवति, ठीक है ना। तो किस किस को होता है? रात्रि का रखा हुआ भोजन, बासा भोजन, सड़ा भोजन, गला भोजन, रस जिसका चला गया हो ऐसा भोजन, मांस मदिरा वाला भोजन जो नॉनवेज होता है, मांस आदि का भोजन भक्षण करने वाले, गंध आ रही है जिससे दुर्गंध आ रही है, ऐसा भोजन जो खाता है वह कौन होते हैं? तामस प्रिय। ऐसा भोजन करने वाले लोग तामसी प्रिय प्रवृत्ति के होते हैं और उन्हें यह भोजन बहुत अधिक प्रिय होता है, ठीक है ना। तो इससे भी बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं खाना है, ठीक। वैसे भी नहीं खाता कोई, ये तो केवल उन्होंने तीनों के प्रकार बतलाए हैं। इतना सड़ा गला कोई नहीं खाता जिस प्रकार से इन्होंने बताया है, ठीक है ना। खाते हैं थोड़ा सा, ये खाते हैं उच्छिष्टम, ठीक है ना, समझ गए ना। ये खाते हैं बस, ये ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, तो ये नहीं खाना। क्या है? दूसरों के जीव को, दूसरों की हत्या करके अपना उदर पोषण करना, ये हमारा शास्त्र नहीं कहता है और हम आपको ये करना भी नहीं चाहिए। क्यों? इसका कारण यही है कि हमारा कोई अधिकार नहीं है ना किसी को मारना। भगवान ने किसी को जन्म दिया है तो उसको उसका जीवन यापन करने दो, हमें किसी को मारने की जरूरत नहीं है। दूसरे को मार करके हम अपना उदर पोषण करें, ये कदापि न भविष्यति, ये कभी नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। तो तामसी प्रिय जो व्यक्ति होते हैं, सड़ा गला कोई नहीं खाता है, ठीक है ना। चलें आगे देखेंगे। इसमें इस प्रकार से बतला दिया है कि सड़ा गला भोजन खाते हैं तामसी लोग, तो बिल्कुल दरिद्रता बतला दी है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मान के चलिए कि तामसी बिल्कुल ही से इंसान ही नहीं होते क्या, ठीक। लिखा हुआ है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखें कि किम शारीरम तपः उच्यते। किम मतलब क्या? किम मतलब क्या? शारीरम माने शरीर, शारीरम माने शरीर का, तपः माने तप, उच्यते माने कहा गया है। किसे शरीर का तप कहा गया है? किसे शरीर का तप कहा गया है? शरीर का तप क्या है, ऐसा भी कह सकते हैं।
शरीर का तप किसे कहते हैं ये भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो देखें, शरीर का तप भी देख लें कि शारीरिक तप क्या है, ये लिखा हुआ है। शरीर का तप देख लें, और जो ना करते हो वो करना प्रारंभ कर दें। शारीरिक रूप से तप करना, मानसिक तो आप लोग पढ़ रहे हैं, मानसिक रूप से अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो आपका तप ही है, उसको ये ना माने, वो भी एक बहुत बड़ी तपस्या है अध्ययन करना। 25 वर्षों तक, 25 से 28 वर्षों तक व्यक्ति क्या करता है, तप ही तो करता, अध्ययन करता है। अगर प्रारंभिक बाल्य अवस्था के शिशुपन के जो उनके कुछ वर्ष होते हैं, 3-4 वर्ष, उनको निकाल दिया जाए, फिर इसके बाद जीवन वो क्या है 25 से 28 वर्ष तक क्या करता है, केवल और केवल तपस्या करता है, जिसे अध्ययन के रूप में उसने कहा है, पठन पाठन की तपस्या। तो व्यक्ति उसको बहुत भली भांति अच्छे से करता है, और आप लोग भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक, तो ये भी, अब वो तो आपका पठन पाठन की तपस्या हो गई, लेकिन अब शारीरिक तपस्या क्या है वो हमें देखना है। शारीरिक तपस्या के लिए इन्होंने बताया है कि देव, द्विज, देव माने देवता, देव मतलब देवता, द्विज मतलब ब्राह्मण, द्विज मतलब ब्राह्मण, गुरु, गुरु माने जिससे हम अध्ययन अध्यापन करते हैं। ठीक है ना, अध्यापन कर, जो हमें अध्यापन कराते हैं वो हमारे गुरु है, गुरु श्रेष्ठ है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्राज्ञ पूजनम, प्राज्ञ पूजनम, और विद्वानों की पूजन करना, विद्वानों का अज्ञ, प्राज्ञ, प्राज्ञ जो सर्व विद्वान हो, ऐसे विद्वानों की पूजा। शौचम, शौचम का मतलब होता है पवित्रता, शौच आती। ठीक, आर्जवम, शौचार्जवम, ऐसे एक साथ कर लोगे, शौचार्जवम, और शुद्धता, पवित्रता। ठीक, और इसके बाद ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य ये भी हमारे जीवन का बहुत मूलभूत आवश्यक अंग है। ब्रह्मचर्य की तपस्या करना, इसमें व्यक्ति लड़खड़ा जाता है तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता, लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसको एक बार में ही कंठस्थ हो जाता है। जो भी वो पढ़ता है उसका माइंड बहुत तेज रहता है, हर वक्त समय वह बहुत उच्च पदवी की प्राप्ति की सोच करता है, और उसका मानसिक तनाव बहुत अच्छा रहता, वो मानसिक तनाव उसको नहीं होता है, और हमेशा हीरो बनने का, हीरो समझ रहे ना, उच्च पदवी पर मालिक बनने की सोच उसकी रहती है। वही व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। अहिंसा, अहिंसावादी होता है, किसी दूसरे को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। अहिंसा। च शारीरम तपः उच्यते, और इस अहिंसा को क्या कहते हैं, शरीर का तप कहते हैं। क्या कहते हैं, शारीरिक तप कहते हैं। तो देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ पूजनम, शौचार्जवम, ब्रह्मचर्य च अहिंसा शारीरम तपः उच्यते, इसे हम शारीरिक तप कहते हैं। ठीक, चले आगे देखें। अगला प्रश्न हमारा देखेंगे हम, कौन सा है अगला प्रश्न, अगला रहेगा हमारा, देखेंगे जरा। ये अगला प्रश्न है, कीदृशम वाङ्मयम तपः उच्यते, कीदृशम वाङ्मयम तपः उच्यते, किस प्रकार वाणी का तप कहा गया है, किस प्रकार को वाणी का तप कहा गया है। वाणी का तप कौन है, वाणी का तप अर्थात हमारी वाक शुद्धि, हमारे वाणी की तप को क्या कहते हैं, हम अपनी वाणी के द्वारा तप किसे मान सकते हैं, ये हमें इसमें देखना है। चलिए देखेंगे, दिया हुआ है अनुद्वेग करम सत्यम, अनुद्वेग करम सत्यम प्रिहितम च वाक्यम स्व अध्यायम अभ्यासनम च वाङ्मयम तपा उच्यते। देखें, अनुद्वेग करम, बिना किसी उद्वेग के, बिना किसी उद्वेग, करम माने कर्म, अर्थात हमें गुस्सा के साथ नहीं करना है, हमें ऐसा कार्य नहीं करना, हमें अपने मन से, अपनी वाणी से ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना है जिसमें उद्वेग हो। उद्वेग का मतलब तेज हो, किसी में मतलब सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए, सामने वाले को बहुत प्रिय लगना चाहिए, वो भी एक तप है। हमें हमारी वाणी से कोई भी ऐसी वाणी नहीं निकलनी चाहिए जो हमारे द्वारा किसी को कष्ट हो। सत्यम, और सत्य बोलना, सत्य का प्रतिष्ठित मान रखना, सत्य को संकल्पित लेकर के हमें हमेशा सत्य ही बोलना, ये भी वाणी का तप ही होता है। प्रिय हितंचा, और सामने वाले को हमेशा प्रिय बोलना। ऐसे वाक्य अगर बोले जाते हैं। स्वाध्यायम, स्वाध्यायम का मतलब होता है अपने द्वारा स्वयं का अध्याय, अर्थात जो हमें स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये भी वाणी का हमारा क्या होता है, तप होता है। अभ्यसनम, अभ्यसनम अभ्यास करना, और अभ्यास करना, अभ्यसनम करना, ये भी हमारा वाणी का क्या होता है,
तप कहा गया है, इसे हमें वाणी रूपी तप माना जाता है। चले आगे देखेंगे हम इसी क्रम में, ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगला हमारा प्रश्न रहेगा किम मानसम तपः कथ्यते, किस प्रकार मानसिक तप कहा गया है, किसे मानसिक तप कहा गया है और किसे कहते हैं कि मानसिक रूप से तप क्या है, जरा देखेंगे। इसका भी आंसर हम देखेंगे। मनः प्रसादः, मन को प्रसन्न करना, मनः प्रसादः सौम्यत्वम अर्थात ठंडा, अर्थात शीतलता प्रदान करने वाला, अच्छा बोलने वाला, ठंडा बोलने वाला, शीतल बोलने वाला। मौनम, मौन भी हमारा क्या है, एक तरह से संकल्पित मानसिक तप है कि अगर जैसे मान के चलिए कि मानसिक रूप से अगर आप परेशान हैं तो आप भी चाहते हैं कि हम बिल्कुल एकदम शांत रहें, ऐसा सोचते हैं हम कि नहीं सोचते हैं। तो साधारणतः ये नहीं होना चाहिए कि बस मौन धारण कर लिया है तो किसी ने कोई काम कह दिया है तो हम वो काम नहीं करेंगे, बस हम तो मौन धारण कर लिए हैं, हमें कुछ नहीं बोल रहा है, तो ये भी नहीं। अब किसी से मुंह फुलाए घूम रहे हैं, हम तो मौन है, हम तो मौन है ना, ये क्या है मौन? इस प्रकार का मौन धारण ये कोई तप नहीं है, ठीक। लेकिन मौन धारण करने का मतलब ये होता है कि हम कम वाणी के साथ सारा कुछ बोल देते हैं और अच्छी वाणी बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, ये हमारा मौन धारण कहलाता है। अर्थात हमें साधारणतः उन्होंने कहा मन को प्रसन्न करने वाला, शीतल बोलने वाला और अच्छा बोलने वाला, मौन धारण करने वाला, आत्म विनिग्रह, आत्मा का विनिग्रह करने वाला, अर्थात अपने आप से स्वयं से अपने आप को संतुष्ट रखने वाला, दूसरे को संतुष्ट रखने वाला, भाव संशुद्धि, अपने भावों को भी शुद्ध रखने वाला व्यक्ति मानसिक तपः कथ्यते। ऐसे जो अपने आप में संकल्प लेते हैं वह मन को अपनी तपस्या के आधार पर कहते हैं, यही हमारा मानसिक तप कहलाता है। देखिए तप करना, बहुत सारे लोग तप करते हैं, तप करना बहुत बड़ी बात नहीं है, हम भी तप कर सकते हैं, लेकिन साध्य और साधना के साथ तप करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमने कह दिया है, कई बार आपने देखा होगा नवरात्रि का व्रत रखते हैं, कई लोग कहते हैं हम मौन धारण व्रत रखें, कई लोग कहते हैं नहीं हम जूते चप्पल नहीं पहनेंगे, ऐसा रखते हैं ना। कई लोग ये कहते हैं हम केवल लौंग खा करके ये व्रत रखेंगे, कई लोग ये कहते हैं कि नहीं हम तो किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे, हमें कोई छूना नहीं है, हम केवल अपने बॉडी पर क्या है वो जवारे जिसे बोलते हैं ना, तो जौ रख करके उगा लेते हैं 9 दिन तक। तो ये साधना कई बार ऐसी भी होती है, कई लोग इसमें अशुद्धियां करते हैं, लेकिन ये परमात्मा तो सब जानता है ना, हमारे करने से क्या होता है, वास्तविकता क्या है, इस बात को आपको जानना है। कई लोग तपस्या करते हैं, वास्तविकता में तपस्या करते हैं, तो हमें भी इस प्रकार की तपस्या को करना है, लेकिन हमें ऐसी तपस्या करना है कि हमारा शारीरिक नुकसान ना हो, अध्ययन कार्य हमारा अच्छे से चलता रहे, वो तप हमारा मानसिक तप कहलाएगा, ठीक है ना। और कथ्यते हमारी आत्मनेपदी धातु है, याद रखिएगा, कथ्यते कथ्यते कथ्यन्ते रूप चलेगा, ठीक। सौम्यत्वम, इसमें त्व प्रत्यय लगा हुआ है, सौम्यत्वम, और यहां पर कोई दिक्कत नहीं, यहां विसर्ग संधि है, भाव शुद्धि, धन चा भाव शुद्धि, ठीक है ना। चले आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा क्या रहेगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, किम सात्विक तपः परिचक्षते, क्या सात्विक तप किस प्रकार से होता है, दूसरों को हमें देखना चाहिए, किस प्रकार से हमें देखना है कि हमारा जो सात्विक तप होता है लोग इसकी कैसे गणना करते हैं सात्विक तप को, ठीक है ना। तो किस प्रकार के लोगों में सात्विक तप हम देख सकते हैं कि किस ये है, देखें, यत् परयः श्रद्धा युक्त, जो दूसरों पर श्रद्धा से युक्त होता है, जो दूसरों की श्रद्धा पर युक्त होता है, अफलाकांक्षी भी, अर्थात दूसरों से हम दूसरों के ऊपर कृपा करते हैं, दूसरों पर जो परोपकार करते हैं वह तप, और जिससे हम कुछ इच्छा नहीं रखते, ठीक। परयः श्रद्धा युक्त, दूसरों पर युक्त हो, और युक्तई में हमारी तृतीय विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा हुआ है। अफलाकांक्षी भी, अर्थात बिना फल की इच्छा रखने वाला, हमने परोपकार किया, हमने तप किया, हमने दूसरे को दान दिया, तो ये भी कैसा होना चाहिए, हमारा अफला, हमें उससे इच्छा नहीं रखना, हमें किसी फल का परिणाम नहीं होना चाहिए, आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, इच्छा नहीं रखनी चाहिए। साधारण सी बात है कि हम यहां से जाते हैं और हम ये कहने लगते हैं कि ना हमें तो भगवान के पास जाते हैं, हम किसी से इच्छा रखते हैं कि हमने उसके लिए ये किया है तो हमें ये मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। तो ये मिलना चाहिए, ये आपकी इच्छा हो गई, ये आकांक्षी हो गए हैं, आप दूसरों से कुछ चाहते हैं, और दूसरों से चाहने वाला व्यक्ति क्या है, सात्विक नहीं हो सकता, फिर वो राजसी में चला जाएगा,
ठीक। तो इस प्रकार जो हमने दान दे दिया है, अब दान देने का मतलब ये नहीं है कि हम मंदिर में पहुंचते हैं और मंदिर में पहुंचने के बाद हम भगवान से कहते हैं कि ना भगवान हमको तो ये चाहिए, तभी हम ऐसा करेंगे, हम नारियल तोड़ेंगे आपके यहां जाकर के, नारियल फोड़ेंगे। नारियल तोड़ने के बाद वो कहते हैं, हे प्रभु अगर आप हमारा ऐसा काम कर देते हैं तो मैं नारियल 10 चढ़ाऊंगा। अरे 10 चढ़ा करके करोगी क्या उनको? ना तो तुम्हारा एक नारियल खाना है, ना तुम्हारे 10 नारियल खाना, कितने नारियलों को खाएंगे बताइए आप? हर व्यक्ति यही लेकर के जाता है, प्रभु से जाता है कि प्रभु बस ये काम कर दीजिए, ये काम कर दीजिए, नारियल ही उनके सर पर फोड़ते हैं जाकर के। अरे कभी तो जाकर के आप वाणी रूपी, वाणी से आप प्रेम से जाकर के उनसे ये भी पूछ लीजिए, उनका भी हालचाल जरा पूछ लीजिएगा कि हे प्रभु आपका हालचाल क्या है, आप स्वस्थ हैं, आपके माता पिता कैसे हैं, आपका तबीयत सही है? अगर आप इस प्रकार से कभी कभी पूछ लेते हैं तो कम से कम ये तो हो जाता है कि आप भगवान के प्रति भी उतना ही भाव रखते हैं जितना अपने शरीर के प्रति भाव रखते हैं। लेकिन आप भगवान 1.25 किलो लड्डू लेकर के आया हूं, मगर आज काम नहीं किया ना तो कल से मंदिर आना बंद, मैं नहीं आऊंगा मंदिर। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, ये व्यक्ति मन में सोचता है, ये बिना आकांक्षा के मंदिर में पहुंचता ही नहीं है। तो उन्होंने यही कहा है कि किम सात्वं तपः परिचक्षते, किसे हम सात्विक तप कह सकते हैं? तो उन्होंने कहा पर्याः श्रद्धा युक्त, जो व्यक्ति दूसरों के लिए श्रद्धा का भाव रखता है और अफला आकांक्षी, बिना किसी फल के, बिना किसी आकांक्षा के उस पर कार्य करता है। नरहि त्रिविधाम तप, इस प्रकार से बोले लोगों के द्वारा ये 3 प्रकार के तप बताए गए हैं। तप तम च तत् सात्वं परिचक्षते, ये 3 प्रकार के होते हैं। और ये किस प्रकार से उन्होंने कह दिया? तत् सात्विकम परिचक्षते, इन्हीं को हम सात्विक तप के रूप में जानते हैं। अब देखिए साधारण मैंने आपको बताया है कि अगर तप को देखना है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भगवान राम 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 जपते हैं, लेकिन कई लोग मंदिर में जाते हैं तो वहां केवल और केवल जो आप केवल अपने आप की शुद्धि के लिए जाते हैं, वास्तविकता में आपका संबंध जो होना चाहिए मंदिर में वो नहीं है, आपका तप जो होना चाहिए वो नहीं, तो उस तप को लेकर के नहीं जाते हैं। यही यहां पर कहा गया है कि सात्विक तप किस प्रकार का देखा जाता है। ठीक है, चले आगे देखेंगे हम। अगला प्रश्न हमारा क्या रहेगा? अगला प्रश्न है राजसम तपम किम कथितम। राजसम तप क्या है? राजसम तप क्या है? और देखिए आपने अगर पार्ट को पार्ट बाय पार्ट अच्छे से पढ़ा है तो ये बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद इसका अर्थ निकालेंगे। राजसम तपः किम कथितम, राजसम राजसी जो तप होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? राजसी तप को देखेंगे, जरा देखें कि यत तपः सत्कार मान पूजार्थम च दंभेन एव क्रियते तत इह चल अध्रुवम च तपः राजसम तत्। यत तपः सत्कारम, जो तप सत्कार से विहीन हो, मान सम्मान ना हो, पूजार्थम और दंभ के आधार पर हो, जहां पर सत्कार ना हो, जहां पर सत्कार हो, जहां पर स्वाभिमान आपका खो दिया जाए, जहां पर सत्कार ना हो, आदर ना हो, इस प्रकार का हमें तप नहीं चाहिए। ये तप नहीं कहलाता है, ये दान है। दान आप दे रहे हैं, वहां दान देकर जाकर कभी लेना ही नहीं चाहिए जो सम्मान पूर्वक दान नहीं देता है। ठीक, तो सत्कार मान, और जहां मान मर्यादा ना हो ऐसे पूजार्थम और च दंभेन, अर्थात दंभेन माना होता है अहंकार स्वरूप, घमंड के स्वरूप, गुरूरता के साथ, ऐसे इस प्रकार से वाणी के साथ क्रियते तत इह चलम, इसे हमने कहा आध्रुवम च तपः। और यह हमारा आध्रुव क्या कहलाता है? तप कहलाता है, जिसे हम राजसम कथितम, राजसम तप कहते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से इन्होंने साधारण तपों की परिभाषा बतलाई। तप है, ये दान चल रहे हैं, दान के आधार पर उन्होंने तप बतलाए हैं। देखें अगला प्रश्न, कीदृशम तपा तामसम तपा उदाहृतम, किस प्रकार के तप को तामसी तप कहा गया है? उदाहृतम। ठीक, किस प्रकार के तप को क्या कहा गया? तामसी तप कहा गया है। देख लें जरा, यत तपः मूढ़ग्राहेण, यत तपः मूढ़ग्राहेण, जो तप मूर्खों के द्वारा आत्मनः पीड्यत, दूसरों अपने आप को कष्ट दिया जाए, या परस्य उत्साधनार्थाय, और दूसरों को, परस्य माने दूसरों को, और उत्साधनार्थाय माने कष्ट पूर्वक दिया जाए, और क्रियते किया जाए, तत् तामसम उदाहृतम, उसे हम तामसी दान कहते हैं। ठीक है ना? उसे हम तामसी दान कहते हैं। वही तामसी तप यहां पर बतलाया गया है। अगर हमने अपने आप को कष्ट दिया,
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आप लोग तो ऐसा नहीं करते हैं और ना कभी करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माता पिता डांट देते हैं अपने आप को कष्ट देने के लिए, वह जाकर के क्या है बाहर चला जाएगा, दिन दिन भर घर नहीं आएगा, भोजन नहीं करेगा। ये क्या, ये तामसी तप और अपने आप को जो पीड़ा पहुंचा रहा है, कष्ट दे रहा है और परस्या उत्साधनार्थाय, और दूसरों को भी कष्ट देता है, दूसरों को भी कष्ट देने का काम करता है, वो व्यक्ति तामसी तप के अंतर्गत आता है। और इस प्रकार के व्यक्ति कभी क्या है सक्सेस नहीं होते, सफलता को प्राप्त नहीं करते हैं। अर्थात हमें अपने आप को, अब साधारण आप क्या सोचते हैं कि आपने खाना नहीं खाया तो माता पिता आपकी स्वस्थ है क्या, माता पिता को आपकी चिंता नहीं है क्या, वो दुखी नहीं है क्या, वो भी दुखी, आपसे दुगना दुखी हो जाते हैं जब आप ऐसा कार्य करते हैं। तो ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे माता पिता को ठेस हो, उनके हृदय को कष्ट पहुंचे, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना, ठीक है ना। चले आगे देखेंगे, हम आगे देखते हैं, आगे उसी क्रम में चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न रहेगा सात्विकम दानम किम स्मृतम, सात्विक दान क्या कहा गया है, किस प्रकार के दान को सात्विक दान स्मृत कहते हैं, स्मरण करते हैं, किस प्रकार के दान को सात्विक दान मान करके स्मरण करते हैं। देखें अगला प्रश्न, इसी का उत्तर देखेंगे। दातव्यम इति यद्दानम देशे काले अपात्रे च पात्रे च अनुपकारिणे दीयते तद्दानम सात्विकम स्मृतम। कितनी अच्छी बात कह दी है उन्होंने कि दातव्यम इति यद्दानम, जो दिया गया दान है, यदि वो दान देशे काले, और देश में, काल में, समय में, पात्र और पात्र में, अनुपकारिणे बिना किसी कारण के दिया जाता है, दीयते माने दिया जाता है, तो वह दान सात्विक दान होता है। अर्थात ऐसे देश में जाकर के जो दान दिया जाए जहां पर समय सही हो और पात्र भी हो आपके पास जब आप दान देते हैं, और जिसमें अनुपकारिणे हो, अर्थात आपका कोई स्वार्थ ना हो, आप किसी कारण से ना दें, वह दान हमारा सात्विक दान कहलाता है, निस्वार्थ भाव से। आप जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शनिवार को शनिदेव को वो तेल दान करते हैं, ठीक है ना, तो आप स्वार्थ से कर रहे हैं, स्वार्थ से मत करिए, आप केवल उनकी आराधना करिए। आप मंगलवार को हनुमान जी के यहां जाते हैं तो आप सिंदूर का लेपन करवाते हैं, उनको सिंदूर का लेपन करवाते हैं, तो स्वार्थ से मत। आपने अपना नियम बनाया है कि हम मंगलवार को, शनिवार को जाएंगे हनुमान जी महाराज के यहाँ जाएंगे, और गुरुवार को हम साईं बाबा के यहाँ जाएंगे, हम इसके बाद शनिवार को शनिदेव मंदिर जाएंगे। तो आपकी आराधना है, लेकिन श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए, आपका कोई अनुपकारिणी नहीं होना चाहिए, कोई भी कारण आपका नहीं होना चाहिए, ठीक। आप किसी स्वार्थ भाव से ना जाकर के केवल और केवल आप उनके हालचाल को पूछ लीजिए, वो आपका कार्य करेंगे। आपकी श्रद्धा होगी, नित्य प्रतिदिन अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, ये कारण है। इसी को उन्होंने कहा दातव्यमिति यद्दानम देशे काले पात्रे च अनुपकारिणे दीयते तद्दानम सात्विकम स्मृतम। इस प्रकार के दान को हम सात्विक दान के रूप में जानते हैं, ठीक है। चले आगे देखेंगे हम उसी क्रम में बढ़ते हुए, ठीक है ना। कीदृशम दानम राजसम कथितम, कीदृशम दानम राजसम कथितम, किस प्रकार के दान को राजसम दान कहा गया है। राजसम दान का किस प्रकार का दान हमारा राष्ट्रीय दान होता है, देखिए यहां आ गया। अभी उन्होंने बताया है कि हमें किसी प्रकार का अनुपकारिणी कोई भी कारण नहीं होना चाहिए, लेकिन यद दानम परिक्लिष्टम प्रत्युपकारार्थम च फलम उद्देश्यम पुनः दीयते तद्दानम राजसम कथितम। देखें जरा, यद दानम जो दान, यत दानम, यत माने जो दान, परिक्लिष्टम, परिक्लिष्टम का मतलब होता है क्लिष्टता पूर्वक, क्लेश पूर्वक, कष्ट पूर्वक, और प्रत्युपकारार्थम दूसरों पर उपकार स्वरूप दिया जाए कि वो हमारा उपकार माने, वो हमारा एहसान माने। और अगर इस प्रकार से दूसरों को कष्ट दे करके और क्लेश पूर्वक और दूसरों पर उपकार करके जो फल के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दान दिया जाता है, वह दान क्या होता है, तद्दानम राजसम कथनम। उस प्रकार के दान को हम क्या कहते हैं, राजसी दान कहते हैं। समझ में आ रहा, ठीक। तो इस प्रकार का दान भी हमें नहीं देना है कि हम उसे क्या कहें कि हमारा उद्देश्य हो जाए पूरा, क्लेश पूर्वक भी नहीं देना। बहुत सारे लोग होते हैं, ले जाओ यहां से दान, ले जाओ मैं दे रहा हूं, आ जाते हैं। कई लोग गेट बंद कर लेते हैं, वो बेचारा दे दीजिए, इस प्रकार की बात करता है। लेकिन ना, बहुत सारे ऐसे लोग हो जाते हैं कि जो दान देना भी चाहते हैं लेकिन क्लेश पूर्वक देना चाहे, कष्ट पूर्वक देना चाहते हैं। आपको नहीं देना है, एक बार मैं मना कर दूं, वो उसका नहीं, आपके पास नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं। आप ये मत मन में भी विकार मत लाएं कि हमने इसको नहीं दिया है तो आज हमारा ऐसा अहित होगा ना। आज नहीं थे, आपके पास नहीं दिया, लेकिन जब देना है तो आप अच्छे से दीजिए। आपकी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, आप कुछ इच्छा ना रखें, आप दूसरों पर क्लेश पूर्वक मत दें। ऐसा नहीं कि 20 बार भगा दिया, हटो यहां से,
ये भी नहीं होना चाहिए। क्लेश पूर्वक, कष्ट पूर्वक नहीं देना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप सीधा मना कर दीजिए, सीधा मना कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। दूसरे दिन जब आपके पास हो जाए तो दे दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। ये भी हमारा क्या होता है, ये दान हमारा कहलाता है। लेकिन यहां उन्होंने बताया है कि राजसी दान होता है जो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दिया जाता है, और जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वो राजसी दान कहलाता है उनका। ठीक है ना, चलें आगे देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न होगा, कीदृशम दानम तामसम कथ्यते। कीदृशम दानम तामसम कथ्यते, किस प्रकार का दान तामसी कहा गया है, किस प्रकार के दान को हम तामसी कहते हैं, किस प्रकार का दान तामसी कहा गया है, जरा देख लेंगे, इसको भी देखेंगे। यद्दानम असत्कृतम, यद्दानम असत्कृतम अवज्ञातम आदेश काले अपात्रेभ्यश्च दीयते तद्दानम तामसम कथ्यते। अर्थात जो दान बिना किसी सत्कार के, जो दान बिना किसी सत्कार के हो, अवज्ञातम हो, अवज्ञा पूर्वक हो, जैसे कोई अच्छे से बोल करके, प्रिय बोल करके ना दे, अवज्ञा पूर्वक दे। ऐसे कभी किसी को आपने भोजन दिया क्या, भोजन ले जाते हैं, ये ऐसे दूर से खिसका दिया, दान भी दे रहे हैं आप, क्या हो रहा है, आप डर रहे हैं, आप उससे ये कहीं उसके टच ना हो जाए, वो बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, उससे दुर्गंध आ रही है, तो इस प्रकार की मावना भन में विकार, वो अवज्ञा, क्या है वो, अवज्ञा। अर्थात आप उसकी अवज्ञा कर रहे हैं और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आप तामसी दान दे रहे हैं, आप तामसी प्रवृत्ति के हैं। ठीक, और उन्होंने कह दिया असत्कृतम, आपका सत्कार नहीं है, ऐसा दान भी नहीं लेना है, बिना दान, बिना सत्कार सम्मान स्वरूप अगर आपको दान नहीं दिया जा रहा, आप मत लीजिए, ये दान है, दान भी हमें देना चाहिए। चलिए ठीक है, वो मान लेते हैं कि अब वो तो बेचारा है, उसको इच्छा, उसको जरूरत है, तो आप कैसे भी देंगे, वो लेके चला जाएगा। लेकिन हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हमें सत्कार स्वरूप ही दान देना चाहिए, सम्मान पूर्वक ही दान देना चाहिए। और यही यहां पर कहा गया सत्तो माहो रजस्तमा में, भगवत गीता के आधार पर भगवान कृष्ण अर्जुन को बतला रहे हैं कि अर्जुन परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अगर आप परेशान हो जाओगे, तो अगर आप दुर्बल पड़ जाओगे, तो ये धर्म युद्ध हम जीत नहीं पाएंगे। और यही ये मनुष्य के अंदर उठने वाली भावनाएं हैं। किस प्रकार का मनुष्य तामसी होता है, राजसी होता है और सात्विक होता है, ये भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, याद रखिएगा। और अर्जुन के आधार पर आज हम सबको ये सारी चीजें जानकारी के रूप में मिल रही हैं। भगवान कृष्ण गीता के उपदेश में अर्जुन को दे रहे हैं कि अर्जुन, ये बात याद रख लेना कि अगर हमें इस धर्म युद्ध में जीतना है तो हमें सात्विक, राजसी और तामसी प्रवृत्तियों को जान लेना बहुत जरूरी है। अब आगे वो कह रहे हैं, अवज्ञातम आदेश काले अपात्रेभ्यश्च दीयते, अर्थात हमें बिना सम्मान के अवज्ञा पूर्वक दान को नहीं देना चाहिए आदेश काले। और ऐसे आदेश काले समझ रहे हैं, अयोग्य देश, अर्थात जहां के देशवासी दान को जानते ही नहीं है, वहां पर तो दान देना ही नहीं चाहिए। आदेश अयोग्य, जहां के व्यक्ति मूर्ख हो, वहां क्या दान, वो दान की कीमत क्या समझेंगे। ऐसे देश में भी हमें क्या है, नहीं देना। अपात्रेभ्यश्च, और अपात्रों को, अगर हमने अपात्र को, जो इसके पात्र नहीं है, उसको हमने दान दे दिया है, तो ये समझ लीजिए कि अगर मान के चलिए आप दान दे रहे हैं, कोई विकलांग है और विकलांग जिसके मान के चलिए आप दान देने जा रहे हैं और उसके पैर नहीं है, ठीक, और उसको आप अगर दे रहे हैं कि चलिए मैं आपको क्या दे रहा हूं कि साइकिल चलाने के लिए आप दे रहे हो, तो साइकिल वो चला पाएगा क्या, ना। जो जिसके पैर ही नहीं, वो साइकिल क्या चला पाएगा। हाँ, अगर आप उसको 3 पहिए की साइकिल दोगे जो उसके उपयोग में हो, तो वो चला पाएगा। तो इस प्रकार आप उसको बाइक दे दीजिए, ये अपात्र है ना, वो अपात्र है, वो उसके पात्र नहीं है। और इस प्रकार का दान आपको कभी नहीं देना चाहिए, जो उसके लायक हो वो दान देना। भूखा है तो भूखे को भोजन दो, प्यासा है तो प्यासे को पानी दो, और जो धनहीन है तो उसको धन की वास्तविकता में जरूरत है तो उसको धन दो। लेकिन ये नहीं कि अगर जैसे हम मान के चलते हैं कि बहुत, जैसे हमारे यहाँ के बहुत बड़े रिच मैन है, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, आप उनके यहाँ जाएंगे, कहने लो चलो मैं देता हूँ आपको पैसा, क्या वो आपका स्वीकार करेंगे, ना करेंगे, ना, कोई स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर आप उनको कोई ऐसा फॉर्मूला दे दोगे कि उनके बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगे, वो आपसे तत्काल ले लेंगे। लेंगे कि नहीं लेंगे। तो इस प्रकार ये दान है, जरूरी नहीं है कि ये गरीब व्यक्ति को, दरिद्र व्यक्ति को ही दिया जाता है। दान तो हम किसी को भी दे सकते हैं। आप शिक्षा का दान करिए, शिक्षा का दान करेंगे, शिक्षा का दान ही तो है। ये हमारा जो मैग्नेट ब्रेंस, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये आपको 100% दान ही दे रहा है, शिक्षा का दान दे रहा है। अर्थात आपसे कोई रुपया पैसा नहीं दे रहा। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि इस परिवार के साथ में हम आप जुड़े, फ्री
अर्थात हमें कोई पैसा नहीं देना है। और सरस्वती तेरे भंडार की महिमा बड़ी अपार, और ज्यों खर्चे त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जाए। अर्थात ये सीधा सीधा है कि जो हम दान दे रहे हैं शिक्षा का, इसमें हमारा तो कभी लॉस होना ही नहीं, ये तो दिन पे दिन हमारा बढ़ रहा है, लेकिन आपका भी इसमें क्या है, बहुत सारा लाभ है, बहुत सारा प्रॉफिट। तो इन्होंने क्या कहा कि दान हमें कैसा देना है। अगर सम्मान पूर्वक दान दिया जाए तो लेना चाहिए, नहीं तो दान नहीं दिया। असत्य कृतम, बिना सम्मान के दान नहीं देना चाहिए। अवज्ञातम, अवज्ञा पूर्वक दान नहीं देना चाहिए। अयोग्य देशे अदेश काले, अयोग्य देश में भी हमें दान नहीं देना चाहिए। अपात्रेभ्यश्च, अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। और दीयते, दीयते मतलब देना चाहिए। तद्दानम तामसम कथ्यते, ये इस प्रकार का दान क्या कहलाता है, तामसी दान कहलाता है। तामसी सत रज तम के आधार पर भगवान कृष्ण किसको, अर्जुन को ये बतला रहे हैं कि दान 3 प्रकार का होता है, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, गुण 3 प्रकार के होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो लोगों के अंदर उठने वाली श्रद्धा भाव चेष्टाओं को व्यक्ति हर प्रकार से क्या करता है, अपना लेता है। इसीलिए हमें भाव के आधार पर हर कार्य करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मुझे लगता है समझ में आपको आ गया होगा। आगे देखेंगे, चलिए आगे देखेंगे हम। हाँ, ये हमारा परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इनको हमने किया। ये ज्यादा नहीं थे, ये हमारे कितने हैं, 16 अर्थात 16 हमारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न। इनको आप बहुत अच्छे से करिएगा, और अगर कहीं कोई समस्या जाती है तो आप हमसे जरूर बताइएगा। कमेंट में जाकर के, कमेंट में लिख करके आप ये जरूर बताइए कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया है, और से अगर ऐसे प्रश्न चाहिए हो तो बहुत सारे प्रश्न हम अभी तैयार भी कर रहे हैं। तो आपको परीक्षा के समय भी बहुत सारे प्रश्नों को दिया जाएगा। आपको परेशान नहीं होना है, आप किसी भी माध्यम से हो, कहीं पर भी विराजमान हो, पूरे ऑल इंडिया, ऑल भारत में, हमारे इस आर्यावर्त में, आर्यावर्ते भारत खंडे, ठीक, जम्बू द्वीपे, इस भारत खंड में पूरा परिवार है हमारा भारतवर्ष। इसमें आप कहीं पर भी हो, किसी भी माध्यम से, चाहे हिंदी मीडियम के हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, आप कहीं के भी हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, पटना बोर्ड, कहीं से भी हो, पटना से हो, ठीक, और चाहे एमपी बोर्ड से हो, तो आपको जरूरत नहीं है परेशान। हम लोग आपकी चिंता कर रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत है। बस आप तो क्या करिएगा, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और इंद्रजाल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, और मैग्नेट ब्रेंच करके आप सर्च करते रहिए। चाहे आप यूट्यूब पे जाएं, ट्विटर पे जाएं, फेसबुक पर, इंस्टा पर, कहीं पर भी जाएं, बस आप तो पढ़ते रहिए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और आपका उज्जवल भविष्य भी होगा। याद रखिएगा। आप बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना।